जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को, सभी सुनने वाले नए और पुराने साधकों को जय गुरुदेव। मैं पूर्णिमा राम बिश्नोई राजस्थान के जालौर ज़िले की सांचौर तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने पहले एक घटना में एक वीडियो बना के भेजा था, एक घटना का जो मेरी सिस्टर के साथ घटित हुई थी। वो कहीं खेत में काम कर रही थी। 11 की जो लाइन ऊपर से चल रही थी 11 केवी की, वो टूट के तार गिर गया और नीचे ज़मीन भी भीगी हुई थी। और वो नीचे गिरने से खेत की बाढ़ होती है, उसमें आग लग गई और ज़मीन भी नीचे भीगी हुई थी, जगह जगह आग लग गई थी। और उस समय उन्होंने करुण प्रार्थना करी गुरुदेव से। एक बच्ची थी छोटे साथ में और एक सिस्टर थी। उन्होंने करुण प्रार्थना करी गुरुदेव से जोरदार, हे गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, और मंत्र का जप चालू कर दिया था उन्होंने। तो गुरुदेव आए और गुरुदेव ने उनको बचा लिया। क्यों? ज़मीन भीगी हुई थी, 2 फीट दूर तार पड़ा था 11 का, फिर भी करंट नहीं आना। तो उसमें मेरी सिस्टर ने मुझे एक बात बताई थी। उसने कहा था कि गुरुदेव जब आए तो मुझे आभास हुआ मेरे शरीर में कि वास्तव में कोई शक्ति है जो आई है। इतना ज़ोरदार मेरे शरीर में यूँ कंपन हुआ और गुरुदेव पधारे और वहाँ उन्होंने बचा लिया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि गुरुदेव ने कहा है ना कि गुरु यदि वास्तव में गुरु है तो ओमनी प्रेजेंट है। और गुरुदेव ने कहा है कि जहाँ याद करोगे वहाँ हाजिर हो जाऊँगा। तो करुण प्रार्थना गुरुदेव से करी और वहाँ हाजिर हो गए और उनको बचा लिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अपना गुरु ओमनी प्रेजेंट है। और एक बात और मैं बताऊं कि हमेशा हर साधक कहता है, धर्मेंद्र जी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अपना गुरु प्रेम से भरा हुआ है। तो यही घटना एक मेरे साथ में हुई कि गुरुदेव कितने प्रेम से भरे हुए और कितने अपने बेटों का ध्यान रखते हैं, अपने शिष्यों का, अपने साधकों का कितना ध्यान रखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा करुणा से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए। ऐसा गुरु कहीं नहीं मिल सकता है। तो मैं एक घटना आपको बताता हूँ। 5 जून 2017 की, मैं मेरी शॉप से घर आ रहा था। तो हमेशा तो मैं गाड़ी लेके आता हूँ। उस दिन मैं कोई कारणवश पैदल आया। रात के 9:30 से ऊपर बज चुके थे, 9:30 पौने 10 में पैदल चल रहा था। तो मैंने मेरा फ़ोन निकाला लाइट करने के लिए, रास्ते में लाइट करने के लिए मैंने मेरा फ़ोन निकाला। जब मैं गुरुदेव के ग्रुप से जुड़ा हुआ था, भाइयों के साधकों के साथ में जुड़ा हुआ था, तो उस ग्रुप में कम से कम 20-25 मैसेज आए हुए थे। मैंने कहा इतने मैसेज तो कभी आते ही नहीं है और आज ये इतने मैसेज क्यों? मैंने खोल के देखा तो उसमें लिखा था, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी शियाक ने भौतिक शरीर छोड़ा। मेरे तो पाँव नीचे ज़मीन खिसक गई। मैं तो उसी जगह नीचे बैठ गया। बहुत दुख हुआ मेरे को। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव चले गए, जुल्म हो गया, अब करें क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद बहुत दुख हुआ। फिर मैंने विचार किया कि गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव के जाने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरी तस्वीर आपको जवाब देगी। तो वो कुछ विचार किया। कुछ ऐसा करते करते मैं धीरे धीरे थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुदेव तो घट घट के वासी है, अपने अंदर है गुरुदेव, भौतिक शरीर तो एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। ये करके मैं घर गया। घर जाके मेरी मिसेज को और मेरी बच्ची थी उसको मैंने बताया, भाई गुरुदेव ने आज शरीर छोड़ दिया। वो तो एकदम रोने लग गए। बच्ची इतनी ज़ोर से रोने लगी पूछो मत, और मिसेज भी रोने लगी। तो मैंने उनको समझाया बुझाया तो वो तो मान गई, लेकिन बच्ची तो बिल्कुल वो डिप्रेशन में आ गई। तो वो तो फिर उसने रोना चालू कर दिया। वो तो फिर चुप ही नहीं हुई, जब तक सोई जब तक रोती ही रही। फिर मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया, मांगीलाल जी को। मैंने कहा भैया आपने व्हाट्सएप देखा क्या? कि मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा आप खोलो देखो, लिखा हुआ आ रहा है गुरुदेव ने भौतिक शरीर छोड़ दिया। उनको भी यूँ बहुत डिप्रेशन में आ गई। वो भी एकदम उनके ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने कोई झूठा लिखा होगा किसी ने। मैं नहीं झूठा नहीं लिखा है, गुरु भाइयों ने लिखा है और मैं उनको जानता हूँ, ग्रुप में आ रहा है, इसलिए बात तो सही है। तो फिर हमने बातचीत करी। मैंने कहा तो अब गुरुदेव के दर्शन करने के लिए अपने को जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो हमने सोचा कि भाई गुरुदेव का शरीर जोधपुर आश्रम में रखा जाएगा। तो अपने यहाँ से सुबह 4 बजे चलेंगे, 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे और दर्शन वर्शन करके अपन 2-4 बजे वापस वहाँ से 4 बजे रवाना हो जाएंगे। तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं चलेंगे। तो हम तो सुबह 4 बजे गाड़ी लेके एक ड्राइवर को साथ में लिया, हम दोनों भाई वहाँ से रवाना हो गए यहाँ से। तो जब हम बालोतरा के पास में गए तब हमारा
एक गुरु भाई है जो उन्हीं के माध्यम से हम गुरुदेव से जुड़े थे, वो त्रिलोक चंद शर्मा है बालेसर के। तो उन्होंने ही बताया था हमको गुरुदेव के बारे में। वैसे गुरुदेव तो शिष्य को खुद ढूंढते हैं, लेकिन माध्यम वो बने थे त्रिलोक जी। तो फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया, भाई गुरुदेव का दिव्य शरीर पलाना जाएगा, जोधपुर नहीं रहेगा और अभी रवाना है, समझो आप रवाना। मैंने कहा अब तो क्या करें, हम तो 100 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने कहा भाई 100 किलोमीटर दूर हो तो क्या करें, गुरुदेव का तो जो बिल्कुल यहाँ का काम काज सब निपट गया है और गुरुदेव को बिल्कुल बस अब तो रवाना होने वाले, आप हो सके तो 100 किलोमीटर तो आप कब पार करोगे। उन्होंने भी आशा छोड़ दी। हमने कहा भाई अब क्या करें, इतना अंदर जोरदार यूँ हुआ कि अब गुरुदेव के दर्शन तो करने हैं। बहुत दुख हुआ। मैंने कहा अब करें क्या, गुरुदेव के अंतिम दर्शन नहीं होंगे तो फिर कुछ बात ही नहीं। तो उस ड्राइवर ने कहा भाई अपन पलाना पीछे चलेंगे, और क्या करें, आप इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, पलाना चलेंगे पीछे। मैंने कहा ठीक है। तो चलो हमने वहाँ से गाड़ी को भगाया और बीच बीच में त्रिलोक जी को हम बात करते रहे। उन्होंने कहा अभी तक तो गाड़ी पड़ी है, अभी तक गाड़ी पड़ी। फिर गुरुदेव का दिव्य शरीर एम्बुलेंस में चढ़ा दिया गया। तो उन्होंने कहा अब तो गुरुदेव का शरीर भी गाड़ी में चढ़ गया एम्बुलेंस में और अब बिल्कुल आप दर्शन नहीं कर पाओगे। हमने गुरुदेव से करुण प्रार्थना करी, गुरुदेव अंतिम दर्शन है, गुरुदेव दर्शन करवा दो, गुरुदेव दर्शन करवा दो। तो हम यहाँ से चले तो वो अकारण गाड़ी वहाँ पड़ी रही, बिना कारण गाड़ी वहाँ पड़ी रही। पता नहीं क्या काम था क्या नहीं था, हम तो कोई जानते नहीं है। लेकिन हमने जहाँ तक ये सोचा कि अकारण वो गाड़ी पड़ी थी। हमने 100 किलोमीटर का फासला तय किया जब तक वो गाड़ी वहाँ पड़ी रही। बीच बीच में फ़ोन आते थे कि ये अब तो बिल्कुल। फिर हम जोधपुर शहर के अंदर हम उस गोलाई घूमे, जोधपुर शहर में घुसे तो उन्होंने कहा कि अब तो ड्राइवर भी एम्बुलेंस के अंदर बैठ चुका है और अब तो ये गाड़ी रवाना हो रही है भैया, अब आप नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने कहा अब तो हम जोधपुर तो आ गए हैं, अब करें क्या। तो फिर हमने और गाड़ी को तेज़ भगाया। हमने कहा वहाँ जैसे तैसे कहीं भी पार्किंग हमने करके गाड़ी हम वहाँ से दौड़े दौड़े गए। तो वहाँ तो पुलिस वाले एकदम यूँ घेरा बना के खड़े थे, किसी को आने ही नहीं दे रहे थे पास में। फाटक जरूर पीछे का खुला था एम्बुलेंस का। तो हमने एकदम दौड़ के बैरिकेटिंग वो तोड़ के पुलिस वाले के पास से हम अंदर जाने लगे। तो पुलिस वाले ने हमको रोक दिया, उस डंडा हमारे यूँ आगे कर दिया और रोक दिया। मैंने वो डंडा पकड़ के उसको एकदम यूँ कह दिया। मैंने कहा अरे क्या कर रहा भैया, 500 किलोमीटर से आए हैं, दर्शन करने दे यार, तेरे हाथ जोड़ते हैं भाई, तो क्यों ये। हमने उसको एकदम कहा तो वो पुलिस वाला एकदम पीछे हट गया, ठंडा पड़ गया। हमने एकदम फटाक से अंदर चले गए। अंदर जाके एम्बुलेंस का जो पीछे का दरवाज़ा था वहाँ जाके हम खड़े हो गए। गुरुदेव को यहाँ तक कपड़ा उड़ाया हुआ था और एकदम साफ सुफ हमने दर्शन किए, हाथ जोड़े और दर्शन किए गुरुदेव के। तो उसमें मुझे ये लगा, भाई साहब ने मुझे कहा कि गुरुदेव का शरीर थोड़ा ब्लैक पड़ गया था और मुझे शरीर दिखा एकदम इतना वाइट था, इस शर्ट मेरा जितना वाइट है इतना एकदम वाइट शरीर था गुरुदेव का, मुझे ये दिखा। भाई साहब ने कहा थोड़ा ब्लैक था, ब्लैक पड़ गया गुरुदेव का शरीर। मैंने कहा यार मुझे तो एकदम वाइट दिखे गुरुदेव। और जो ही हमने दर्शन किए, मात्र दर्शन करें 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर ही गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा बंद हुआ। अंदर सांगाराम जी और चुन्नी लाल जी दोनों गुरु भाई अंदर थे और 1-2 जने थे, मैं तो उनको नहीं जानता हूँ लेकिन इनको मैं जानता था। इन्होंने फटाक से दरवाज़ा बंद किया और एम्बुलेंस रवाना हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि गुरुदेव कितने प्रेम से भरे हुए हैं कि हमको 100 किलोमीटर हमने फासला तय किया, जब तक हमारा इंतज़ार करते रहे। और हमने जो ही दर्शन किया, जो ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और गाड़ी रवाना हो गई। यानी हमारे लिए गुरुदेव खड़े थे और हमको दर्शन दे के फिर वहाँ से रवाना हो गए। अंदर यदि सच्ची श्रद्धा हो गुरुदेव के प्रति तो गुरुदेव, मैं तो कहता हूँ आप जहाँ याद करोगे वहाँ प्रजेंट है। गुरुदेव प्रजेंट है, बिल्कुल प्रजेंट है। और ऐसा प्रेम से भरा हुआ गुरु कहीं किसी को न मिला है न मिलेगा। सिर्फ गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की ऐसे समर्थ गुरु है जो शिष्यों का इतना ख्याल रखते हैं। और अभी की एक मैं मेरी घटना बताऊं, कोरोना का समय चल रहा है, कई लोगों को हुआ है कोरोना। तो मुझे भी 20-1 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूं, मुझे बुखार आया, 2 दिन बुखार आया। फिर मैं यहाँ लोकल हॉस्पिटल गया, यहाँ PSC है हमारे गांव में, यहाँ मैं गया और यहाँ 2 इंजेक्शन लिए। तो उसमें मैंने तो कोई कोरोना टेस्ट नहीं करवाया था और न मैंने कोई कोरोना के बारे में किसी को कुछ बताया था। तो मेरा उसमें टेस्ट गायब हो गया था बिल्कुल। मैं शक्कर खाता था तो भी मुझे कोई मालूम नहीं पड़ता, रोटी खाता था तो भी मुझे मालूम नहीं पड़ता था, और नीम की पत्ती में खाता था तो भी मुझे बिल्कुल खारी नहीं लगती थी और शक्कर बिल्कुल मीठी नहीं लगती थी।
और सुगंध में, चाहे मेरे नाक पर सेंट यदि गिर जाए तो मुझे सुगंध नहीं आती थी। ये 2 घटना थी। और 2-3 दिन बुखार आया, काफ़ी हल्का हल्का बुखार आया। 2-3 मैंने इंजेक्शन लिए और 10-1 दिन तक ये मुझे सुगंध नहीं आई और स्वाद नहीं आया। टेस्ट मेरे मुंह का बिल्कुल ख़त्म हो गया। और 10 दिनों के बाद में अब मैं एकदम सही हूँ, रेडी हूँ। अब मेरे को बिल्कुल सुगंध भी आ रही है और टेस्ट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने टेस्ट तो नहीं करवाया कि भी कोरोना था या नहीं था, लेकिन जो लक्षण है, खांसी मुझे आई थी, नाक में मेरे पानी भी गिरा था और सिर में मेरे दर्द भी हुआ था 2 दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मेरे को हुआ था। यानी गुरुदेव ने कोरोना को, हो तो गया, वो प्रकृति है तो होना था, वो हो तो गया, लेकिन गुरुदेव ने उसको इतना हल्का कर दिया। क्योंकि मैं न मंत्र जप और ध्यान करता हूँ, 24 घंटे मंत्र भी जपता हूँ, इसलिए उस कोरोना की कोई ताकत नहीं है जो मतलब अपना कोई बिगाड़ सके। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के शिष्य हैं, उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए सभी सिद्ध योग के साधकों को, सभी नए जुड़ने वाले साधकों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप सिद्ध योग से जुड़िए, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से जुड़िए, उनके बताए मंत्र का, संजीवनी मंत्र का आप जप करिए और 2 टाइम 15-15 मिनट सुबह शाम खाली पेट ध्यान करिए। फिर देखते हैं कि आपको कोई भी आपको बीमारी है शरीर में, चाहे कोरोना है, चाहे एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस, हीमोफीलिया, कुछ भी है जिसको डॉक्टर ने असाध्य कह दिया है, वो आपको मार नहीं सकती है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ और गुरुदेव भी कहते थे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, यदि आप इस मंत्र को जपोगे तो उस बीमारी से नहीं मरोगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। हेलो। हेलो, हाँ शकुंतला मैम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, और कैसी चल रही है साधना? शानदार, उत्कृष्ट। क्या बात है। और कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत, मतलब जो 2016 से जो गुरुदेव ने पकड़ा था मेरे को, अच्छा। मतलब जल में के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे तड़प कर रहे थे, उस समय पानी डाल के जो छींटे दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ट्रेनिंग वाली बात कर रही हो क्या? ट्रेनिंग वाली बात। अच्छा अच्छा, हाँ अपन मिले थे, उस ट्रेनिंग में ही तो मिले थे पहली बार अपन। हाँ, 2016 की ट्रेनिंग में आपने ना लास्ट में जो करवाया था, हाँ, उसमें चलो हम सब मिले थे, उसमें किसी को उस चीज में कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन जब आपने जब वो ध्यान विधि बताई थी और आपने कहा था ऐसा कुछ अनुभव होगा, हाँ, और वो अनुभव आज तक मेरे को याद है। क्या बात है। आज भी मेरे दिमाग में लगता है, शायद मैंने जो लोग मानसरोवर यात्रा करके आते हैं ना, उस समय वो साक्षात वहाँ पे वो नहीं देख सकते, वो मेरे को लाइव मैंने उस ध्यान विधि में देखा। उस समय की जो स्थिति मेरी थी, हाँ, जो मेरे अंदर जो दुख, जो स्थिति सांसारिक तरीके से जो पड़ा था, जो वो आंखों से जो गुरुजी ने निकाला, वो आज दिन तक मेरे जहन दिल में समाया हुआ है। तो फिर अपन 2 साल तो फिर गुम हो गए थे अपन। है, हाँ 2 साल। वो 2 साल आपने से जो 4 साल हो गए, 4 नहीं साल हो गए। कागज जो दिया था, जो उस समय से मेरी चालू हो गई थी। अच्छा, आपने अच्छा। आप कहते थे जैसे मेडिटेशन ध्यान विधि करनी है, तो मैं गाड़ी में बैठ के गुरुजी का फोटो मोबाइल में लगा के तो मतलब ध्यान में बैठ जाती थी। फिर जो मेरी जो मतलब उस समय मेरी बहुत विकट परिस्थितियां हुई अच्छा अच्छा जीवन में, मतलब मेरी बचपन से ही, मतलब मेरा स्ट्रगल बचपन से ही हुआ, कभी बीमार, ऐसा बहुत, मतलब ऐसी स्थिति थी मेरी बचपन से अच्छा कि फैमिली सपोर्ट होते हुए भी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलना, कुछ अच्छा नहीं, मतलब जीवन आध्यात्मिक से ही, ईश्वर की दया से ही मैं मतलब यहाँ तक आई। अच्छा। स्कूलिंग भी ऐसी कोई, लेकिन हिम्मत कभी नहीं आ रही और ईश्वर को हमेशा साथ में रखा। तो अब तो गुरु मिल गए हैं ना तुम्हें? तो वो गुरु भी शायद मेरे को मतलब ईश्वर की भक्ति की वजह से, मैं ठाकुर जी कृष्ण की परम भक्त बचपन से थी, मतलब जब से पता पड़ा हाँ एकादशी होती है, ठाकुर जी व्रत करते थे, तब से मैं करने लगी। तब मेरे मन में आता था, तब यूँ कहते थे गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ। मैं कहती यार गुरु आज के इस सांसारिक में बनाने का सोचे हैं, तो कुछ ऐसी बातें आ जाती है, तब मन फिर जाता कि यार ऐसे तो अच्छा अपन अपने जो ईश्वर है उसको सदगुरु मान के चले। हाँ। लेकिन वो मैं भी एक जॉब में हूँ, तो वो एक दोहा पड़ा हुआ है कि भाई गुरु दो गोविंद दो खड़े काकरे लगू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मतलब गुरु होगा तो ना, मतलब भगवान भी तो ना बलिहारी गुरु पे सारा है। सही है। हाँ,
और आज जैसे मैं फिर वो तुम्हें आज की मतलब तुम्हें तो अपने इष्ट ही गुरुदेव के रूप में मिल गए हैं। तो उसने वो भी है ना कैसे हुआ, अब 2-3 साल तो मैं गायब हो गई, आपके मेरे फोन गए, नंबर भी चले गए न, कहीं गए मैंने, अभी अपन मैं इधर बिजी हो गई, बच्चे इधर सांसारिक क्रिया में, लेकिन भक्ति का गुरुजी ने पकड़ा रखा। मेरी स्थिति जैसे खराब थी तो उस हिसाब से मेरे को बताया कि भाई इसी तरीके से मार्ग उन्होंने पकड़ा दिया था मेरे को। हाँ हाँ। उस बीच मेरी मतलब एक मेरी गुड़िया भी की डेथ होती, मैं उस डिप्रेशन में भी थी, बच्चा भी हुआ तभी मेरे उतना नहीं था, धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा हुआ, बच्चे में भी वो संस्कार आए। अच्छा। आज मेरा बच्चा भी उसी ईश्वरी भक्ति, सब मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं क्या संस्कार दिए, मैं क्या संस्कार दूं, वो तो संस्कार गुरु जी की भक्ति की वजह से मेरे बच्चे में ऑटोमेटिक आते हैं। संस्कार तो बचपन से ही पढ़ते हैं, सही बात है। मेरे से ज्यादा कृष्ण भक्त वो है। अच्छा अच्छा। और आप फिर एक दिन ऐसे बैठी बैठी बहुत यूं लग रहा था, फिर मैं क्या यार गुरु भी मिलना चाहिए यार, गुरु भी मिलना चाहिए। मैं क्या गुरु कहाँ से नाम है अब, मैं क्या अब देखेंगे तब कभी बनाएंगे, गुरु नहीं होगा तो। फिर एक दिन ऐसे बैठी बैठी मैं ऐसे कुछ बात से परेशान हो रही थी, मैं जीवन क्या ऐसे परेशान, थोड़ी दिन खुशी आती पूरी फिर परेशान होकर सो के फिर कमरे में आके सो बच्चों को सुला रही थी। फिर मैंने कहा नींद नहीं आ रही तो फेसबुक देखूं। अच्छा। फेसबुक देखो, उसमें पता नहीं आपका कहीं आया शकुंतला सोनी, मैंने कहा यार वो ये मैडम तो मेरे ये कहीं भूल गए होंगे यार मेरे को, आपकी तो मेरे को याद आती रहती थी। मैंने कहा यार नहीं होता है कभी कभी। फिर आपकी वो मैंने गुरु जी, मैं कहा गुरु जी आप कहाँ गए लेकिन फिर आपने नहीं, फिर आपने उसमें लिखा ना कि ऑडियो सुने, तो मैंने फर्स्ट आपको मैसेज किया हाँ। कि मैम ऑडियो के आपके नंबर भेजो। फिर आपने मेरे को कहा, मैंने कहा नहीं आप नंबर भेजो, आपने मेरे को नंबर भेजा। आप बात नहीं मानोगे, कभी मेरे नंबर वो शो नहीं हुए। उस दिन जैसे मैंने आपके नंबर डाले मेरे उसमें नाम आ गया शकुंतला में। क्या बात और है। इतने टाइम से मेरा समय नहीं था उस समय, मेरे वो प्रारब्ध थे कुछ। सही बात है। तो गुरु जी ने मेरे हो सकते हैं बहुत क्रिटिकल प्रारब्ध होंगे, तो वो नहीं कहते, भगवान कहता है कि तू भक्ति बढ़िया कर, वो गुरु कुमार शिष्य कुमार घड़ी घड़ी काढ़े खोट मार, मतलब गुरु जी ने मार मार के मेरे को पक्का किया, बस तुम बन पक्की। तो कितने सालों में गुरुदेव को याद किया तो गुरुदेव आ गए तुम्हारे पास। नहीं, मैं भले देखो मेरे से मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, अपन तो भक्ति क्या हो, आज भी तो गुरु जी कहनो, आज तो ध्यान का जो एक का मतलब अणु से भी छोटी चीज भी नहीं आई है मेरे में। लेकिन फिर जिस दिन आपने मेरे को दी, मेरे मन में था क्या मैं भी कैसे किसी से, मेरे को कौन गुरु जी दीक्षा देंगे ऐसी, हर किसी गुरु जी के पास तो मैं नहीं जाऊँ। लेकिन देखो भगवान ने वो कहते हैं भक्तों की पुकार पे भगवान खुद है ना भेजते हैं, तो यूँ बताए कि भाई आपने ऑडियो भेजी, और ऑडियो भेजते ही फिर मैंने उसको दीक्षा मंत्र किया। और उसी दिन मेरे एक टेंशन चल रही थी हम कि भाई कहीं ड्यूटी नहीं आ जाएगी, छुट्टियां नहीं हो रही है, माहौल ऐसा चल रहा है ना। अच्छा। तो फिर उसी दिन ध्यान लगाया कि गुरु जी को बोला, और फिर बस वो जाप चालू हो गया मन में, बस एक दीक्षा मंत्र, एक मंत्र ही बस जाप करवा दी। तो मैं पहले जो दूसरे पाठ करती वो भी बंद हो गए। अच्छा। और फिर धीरे धीरे जो एक अनुभूति आने लग गई, विद इन 10-15 दिन ही हुए आपसे बात हुई मेरे। हाँ, ज्यादा दिन नहीं हुए, 20 दिन ही तो हुए। 20 दिन में जो मेरे जीवन का जो टर्न हुआ, 15-20 दिन में कितना बड़ा परिवर्तन तुम में आया है। अरे परिवर्तन फर्स्ट दिन तो ध्यान लगता है, मतलब यूँ है कि मतलब वो यूँ कहता है कि ईश्वर, मतलब आज मैं मतलब बहुत उम्र मेरी इतनी बड़ी नहीं है, अच्छे बहुत योग संत होते हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती शकुंतला मैडम। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जिस दिन फर्स्ट दिन जब मैंने ध्यान लगाया था, उस दिन भी मेरे को आपको दृश्य बताना चाहूंगी मैं कि ये तो शिवलिंग, मतलब ऐसा शिवलिंग तो कहीं साक्षात मैंने अभी तक देखे नहीं होंगे। अच्छा। इतने बढ़िया चीजें न, वही लताएं जो मतलब हम पाठ में पढ़ते थे कि भाई ऐसे होते हैं। हाँ। मतलब भगवान की वहाँ पानी बह रहा है, नदी बह रही है, वो पक्षी तैर रहे हैं, वो और शिवलिंग के ऊपर है ना, मतलब नाग आराम से घूम रहे हैं। क्या बात है। और हाँ, वो मतलब दिख रहा है कि मतलब जो आदि अनंत अनादि तक की शोर है, वास्तव में तुमने तो साक्षात देख लिया है। नहीं, वास्तव में उस समय देखा था, वो उस समय देखा तो उस समय यूँ था कि भाई हो सकता है ये तो आपने कहीं दिमाग में आता है सबके, अपन को सांसारिक जीव है, थोड़ा संसार का तो अपने उसमें आता है। फिर लेकिन अभी वापिस मैंने जैसे ध्यान किया तो आपने जो आपसे बात हुई, आपने कहा मेडिटेशन करना क्या होता है, अनुभव क्या आएगा। हाँ। देखा आंखें बंद करने में के बाद चलूंगा, ओ हो आंखें बंद की, पहाड़ वही विष्णु भगवान की मूर्ति नीली गदा हाथ में, सुदर्शन तक शेष नाग हिल रहे हैं। फिर आपने एक दिन में एक वो फोटो भेजा था कि गुरुजी की तरह, तो गुरुजी बढ़िया गंगईनाथ जी। हाँ। मैं पहले गंगईनाथ जी का भी ये ध्यान, तो गंगईनाथ जी का बगमा पहन के वो देख रहे हैं, आंखें टमक कर रहे हैं। अच्छा। उनको वो आए, फिर गुरुजी शक्ल नहीं दिखाता,
हाँ, बढ़िया धोती हाथ में पहन के बढ़िया इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ है बढ़िया मस्त, क्या जैसा बात जैसा है, कोई क्या बात है। तो उसमें बढ़िया पैदल पैदल चल के आ रहे हैं ना यूं, मतलब हल्की सी उनकी स्माइल दिख रही है यूं, मतलब अच्छा, वो नहीं कहता हाल चाल पूछते और कैसे हो हाँ हाँ। वो हुआ। फिर क्या वापिस गजब यार। फिर वापिस शकुंतला मैडम आपको बताऊं, फिर आपने उसमें ना एक कागज जोधपुर से एक कागज आया था, हाँ उसमें आंखें बनी हुई है, हाँ ठीक है, तो वो आंखें ऐसी एक पत्थर, हाँ और वे नैना देवी नहीं है अपने हिमाचल प्रदेश में, हाँ हाँ उनकी चांदी की आंखें हैं, चांदी की हाँ, हाँ। आंखें, जो आदि शक्ति जो कहते हैं उनको, मतलब मैंने हाँ, उनका हाँ। गूगल पे भी सर्च किया था, मैंने कहा यार ये जो आया था ये कहाँ से गुरुजी, मतलब कौन सा है ना ऐसा दिव्य दर्शन करवाया मेरे को, क्या बात है। तो मेरा ठंड चढ़ गई, मेरी आंख उनकी दोनों आंखें दिखी चांदी की, हाँ हाँ, हाँ। वास्तव में, और उनका ना त्रिशूल मेरे को तो सिंदूर का, आनंद आ रहा है तुम्हारी बातें के बस। आंखें मतलब ऐसी, मतलब मेरा मेरा हाथ पाँव है ना, गर्दन सिर की हिलने लगी, वो कहते हैं योगी क्यों रहे, मैंने कहा योगी क्रिया, तो वो सिर हिल रहा जो मेरे को पता पड़ रहा है, हाँ, लेकिन हाँ। आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही, मतलब वो भव्य आंखें देखे मेरा एकदम वो हाथ भी तेज हो गई। अच्छा फिर अच्छा। मैंने उस दिन फिर आपके फोन भी किया था मैंने, तो हाँ आपने तो फिर यही कहा अभी तो क्या क्या होता है तो देखना। अच्छा। वो देखा, और वो फिर त्रिशूल आया, और जैसे है ना अब तो कुछ भी अभी भी है ना मैं करती हूँ, तो बस जो आपके कभी कभी होता है ना, अपन जिस कुल में जन्मे होते हैं तो अपने इष्ट में वो ठाकुर जी नजर आ जाते, ग्रीन कलर के, आपने देख मेरे को वो फोटो भेजा वैसे के वैसे है ना मेरे को उसमें नजर आ रहे। और इसी बीच भी मेरी एक तो तुम्हारी घरेलू ये परेशानी में कुछ कमी आई कि नहीं बताओ। बहुत, आइए। जो लोग मतलब बिल्कुल विरोधी थे, आज वो है ना सामने से है ना खड़े रहते हैं, मतलब बात करने के लिए तैयार, देखो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। घर आ गए। हम जो मतलब यूँ कहते थे कभी आएंगे नहीं, क्या करेंगे, ये क्या वो चीज है। तुम सबसे ज्यादा दुखी इसी बात से थी, है ना। इसी बात से थी कि भाई अब देखो परिवार सबके लिए, सबको लगता है ना अपन भी फैमिली में रहे, भाई अपन मनुष्य जीवन में आए हैं तो अपन की लगेगा ना भाई सब मिलजुल के रहे, हंस मिल कर। और एक ये है कि भाई जो आध्यात्मिक चीज से जुड़ा होता है तो वो ईश्वर है ना अपने में जो नेगेटिविटी नकारात्मक जो विचार होते हैं वो अपने आप वो हटाता है, सही बात है। कि नैतिक मूल्य अपने आप है ना, अगर जितनी हम भक्ति करेंगे उतने तो अपने आप नैतिक मूल्य। अब तो तुम शायद खुश लग रही हो, तुम्हारी शुरू की आवाज में और आज की आवाज में बहुत परिवर्तन देख रही हूँ मैं भी। परिवर्तन क्या, मैं तो कह रही हूँ, मैं मतलब इस 20 दिनों में मैं तो किया गया, मेरी एक छोटी सी बताऊंगी बात, मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ वो भी ऐसे ही इसी कंडीशन में जा रही थी, तो फिर मैंने भाई वो भी ना कृष्ण में था, मेरी कृष्ण भक्ति को देखे उसने भी चालू की कि देखे मैं भी करती हूँ, मैं भी देख भगवान से चैनल ले रही है। मैंने उसको मन में ही कहा, मैं भगवान मैं आपका जो अनुभव है आपने मेरे को अनुभव करवाया तो मैंने आपको माना, मेरे को जब तक आप किसी व्यक्ति को अनुभव नहीं करवाओगे तब तक वो आपको नहीं मान सकता। तो धीरे धीरे उस ईश्वर में वो नहीं कहते एक कोई अच्छी पुण्यात्मा होती है तो उसका जल्दी सुनते हैं, और बच्चों का जल्दी सुनते, तो मैं तो अभी भगवान के लिए बच्ची हूँ, मैं तो अपने आप को बच्ची मानती हूँ, सभी बच्चे ही हैं भगवान के सामने। मैं तो बिल्कुल छोटी हूँ। सही बात है। 0 बच्चे हो भी तो मेरे कहने पे उसको उसमें थोड़ा परिवर्तन आया, फिर वो मेरे से जुड़ी, फिर उसके एक ट्रेजेडी हुई कि वो सेकंड डिलीवरी हुई, उसके फर्स्ट डिलीवरी में उसके साथ लड़की हो गई थी, तो उसको मतलब इवन उसके फादर को फोन कर दिया कि आपकी लड़की को ले जाओ, हम तो नहीं रखना चाहते, ये कंडीशन खराब हो गई थी। सही है। फिर उसने वापस कहा यार ये हो गया, मैंने कहा तू अब चालू कर। उस समय तो मेरे भी आपसे नहीं हुआ था, हाँ तो हम वो कृष्ण भक्ति में रमे होते, मेरे को तू भक्ति करा करके तेरे से बात करती, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को मैं फोन कर दूंगी। हाँ ठीक। फिर इसी बीच इसके 7वां मतलब हाँ 9वां महीना लगा, और इधर से है ना भाई गुरुदेव ने कहा अब मेरी जरूरत आने वाली है, हाँ तो पहले तो मेरे को दीक्षा दे दी, हाँ मेरे को दीक्षा दे दी, फिर हाँ उसके हाँ कि अब टाइम होने वाला है, तब उसने एक दिन मेरे को फोन किया, रेणु आज घबराहट बहुत ज्यादा हो रही हाँ कि मेरे को क्या हुआ, कि रेणु देख कोरोना ऐसा चल रहा है, मेरे क्या होगा, मेरे को देख तुमने ठाकुर जी पे विश्वास किया है, कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, और तू उस पर विश्वास रख। मैंने उसको गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने उसको कहा क्योंकि मैं तेरे को एक मंत्र दे रही हूँ, हाँ क्योंकि मेरे को ऐसा अनुभव आ रहा है कि मेरे को तो आज शाम को हॉस्पिटल जाएगी, हाँ तू सब चीज ठाकुर जी के ऊपर छोड़ के और तू इस चीज से फ्री हो जा। मेरे को देख तू तेरे इतने तू कभी जीवन में नहीं सोचेगी जैसे है ना तेरा ये काम निपट जाएगा। हाँ तो मैंने उसको दीक्षा मंत्र दी, हाँ। तो दीक्षा मंत्र दी, तो उस समय तो वो घबरा रही थी, उसने सुनी नहीं। अच्छा फिर शाम को वापस उसका फोन आया कि तूने ना क्या बोला, क्लिंग बोला, क्लिक बोला, मैंने कोई मैंने उसको क्लियर वापस उसको
दीक्षा मंत्र बोला है मेरे को, तू 5 बार बोल मेरे साथ। हाँ फिर उसने बोला मंत्र, फिर उसने चालू कर, उसी समय से उसने चालू कर दिया। हाँ जैसे मंत्र चालू किया, फिर उसके मतलब उसको आवाज होने लगे कि अब मेरे टाइम चालू हो गया। हाँ। तो वो 11 बजे तक वो धीरे धीरे लगने लगी। तो फिर देखो 11 बजे से गुरुदेव ने तुम्हें एहसास करवा दिया था कि हॉस्पिटल आज ही जाएगी। आज ही रहेगी। हाँ फिर 11 बजे फिर तो भी है ना, देखो स्थिति बहुत खराब है अपने यहाँ। 33 जनी पॉजिटिव आ गई थी हाँ उदयपुर हॉस्पिटल में। तो पता था कि भाई समस्या सही नहीं, तो इसके अंकल रहते हैं उदयपुर में हाँ हाँ वहाँ पे। तो वहाँ गाँव से आके यहाँ उदयपुर में आ गई। हाँ अंकल के वहाँ पूरी मतलब था कि उसका समय नहीं था डिलीवरी होने का। हाँ। तो उसको 6 बजे तक उसके घर पे रखा, पूरी रात सोए नहीं। और फिर 6 बजे का हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ पे उसके अंकल खुद आंटी ताजुब करने लगे। वहाँ गए तो वहाँ पे एक दो जो नर्स थी, तो इसको इसके आ रहे होंगे, दर्द आ रहे होंगे, तो लेबर पेन चालू हो गया होगा। तो यूं कह ना फिर एक जने ने ऐसे ही मतलब यूं उसको कुछ डांटा। तो उसके के आंटी कभी बोलती नहीं, तो ऐसे ही बोली आंटी। हाँ और वो खुद ही ताजुब करी कि ना कभी ऐसे तो कभी बोलती नहीं, वो ऐसे बोली। हाँ। ऐसे बोली तो उस समय पता नहीं कोई अंदर से एक जैसे एक लेडी आई। गुरुदेव ही थे वो। हाँ नहीं, तो ये मतलब वो बताती मतलब तो मेरे को हंसी आ रही। फिर एक लेडी आई कि छोड़ो वाह इसको, छोड़ो। उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर लेके चली गई। हाँ बाहर लेके चली गई तो फिर नाल उसको घुमाने लेके गई। हाँ और जैसे 9 बजे उसको कहा अब तू चल अंदर। हाँ कोई यूं कहते, उसकी आंटी से बात हुई मेरी, तो कि कभी है ना पहले तो अंदर भी नहीं जाने देते, कि ना मेरे को वो आंटी उनका जब उसके हो रहा था तब है ना मेरे को पास में खड़ा रखा। अच्छा लगा ये तो कभी है ना होता ही नहीं है ऐसा, कि नहीं मैं तो पास में थी। हाँ और फिर उसके एक मेजर प्रॉब्लम थी कि भाई मेरे ना कि मेरी तो पहले से लड़की, तो मेरा यूं हो जाएगा। और सब ने यूं कह दिया था कि इसके तो ना लक्षण लड़की के है ना। वो भी यूज करी थी। मैंने कहा तू फालतू की टेंशन मत ले, मेरे को अपन पढ़े नहीं कि ऐसी सोच मत रख। हाँ क्योंकि ठाकुर जी और मैंने जो क्या मेरे देखते रहिए जो ये मंत्र चालू रख। और वो ये कही थी जब ये हो रही थी तो मेरे को थोड़ा ये हो रही हो, लेबर पेन हो रहा हो, तब भी तू इसको बंद मत करना। हाँ हाँ। और विद इन यूं कहते 4 घंटे जहाँ लगने थे, 1 घंटे में उसकी डिलीवरी निपटी, नॉर्मल डिलीवरी हुई और लड़का हुआ। ओहो हो। तो उसने ठाकुर जी के नाम से उस लड़के का नाम भी वासु रखा। उसी समय उसने कहा हमारे वासु आ गयो, वासुदेव आ गया। और उसके बाद भी देखो वो कहते हैं भगवान पकड़ता है डोरी तो पूरी पकड़ता है। हाँ। तो फटाफट उसको ना वहाँ ना ऐसा कॉटेज रूम इतना बढ़िया मिला। कॉटेज रूम से यहाँ अच्छा, अब एक बात बताओ, चलो ये उसका तो हो गया, अब तुम्हारा प्रचार प्रसार कर रही हो अपनी तुम इस चीज का? मैं प्रचार प्रसार उसके बाद देखो ये हुआ कि मैं मेडिटेशन कर ही रही थी। हाँ फिर हमारे फैमिली में कुछ इशू शादी का मैं आ गया। हाँ तो मेरे उसमें क्या मैं थोड़ा गुरुजी से माफी भी मांगी। मैं गुरुजी ध्यान नहीं हो पा रहा है। हाँ। उसी बीच में मेरे तो ना लड्डू गोपाल मेरे सिस्टर के वहाँ है, वो लड्डू गोपाल मेरे घर आए। अच्छा। तो वो ऐसे ही कुछ दार हो रही थी, तो उसी से मेरी सिस्टर की कुछ काम था, तो संबंधित से ना मेरे जैसे ठाकुर जी ने मेरे से कुछ करवाया। मैंने कहा ठाकुर जी ध्यान तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं जब बराबर चल रहे थे खाना बनाती तो ही उनका करती थी। उसी समय मेरे एक मिलने वाले हैं। हाँ। तो उनके कुछ काम था, तो मेरी दीदी के कुछ काम था। हाँ। तो मेरे को नहीं पता था जो मेरे मिलने वाला वो बेचारा कोरोना पॉजिटिव हो गया। अच्छा। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को कहा देखा तू उसको फोन तो करना नहीं हूँ। फिर मैंने कहा यार लॉकडाउन चला के नहीं, मैंने कहा मैं ना बात करूंगी फ्री हो गई। तो मेरी सिस्टर की डॉटर भी यही आई हुई थी। मैंने कहा मैं आ के फोन करती हूँ उनको। अच्छा। फिर मैंने उनको फोन किया तो वो मैं क्या भरत जी आप कहाँ हो? तो क्या मैडम है ना मैं आप फोन नहीं उठा रहे। मैं 2-3 दिन से कह रहा कि मैडम मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैडम मेरे तो कोरोना हो गया, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, क्या करूँ? मैंने कहा यार ये क्या हो गया? तो फिर मेरे को ऐसा एकदम जैसे मेरे को याद दिला। मैंने कहा फिर मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आप भी पॉजिटिव रहो, मैं कुछ नहीं होगा, आप अच्छे हो जाओगे। तो उस समय उसको ऐसा लगा कि मैडम मेरे को अभी आपसे बात करके मेरे को बहुत ऐसे ही एनर्जी लगी कि नहीं अच्छा है आप तो ना आपके ना वो देखते हैं। मैं ठाकुर जी के स्टेटस लगाती थी मेरे व्हाट्सएप पे कि आप ठाकुर जी को बोलना कि ना मेरी ना तबियत सही कर दे। तो मैं आपको ठाकुर जी के निमित्त ही एक आपको कुछ काम बता रही हूँ, आप वो करोगे तो मेरे को आप 100% आपकी जो है जो भी स्थिति होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? जब उनकी मेजर जिस दिन एडमिट हुए थे उस दिन उनको खांसी आ रही थी, बार बार बोले ही नहीं जा रहा था। क्या आप बोलो जो मैं करूंगा। तो उसी समय मैंने उनको आपने मेरे को वो एक भेजा था उसमें ऑडियो गुरु जी के ध्यान योग विधि की। हाँ। तो विधि भेजी, वो नंबर भेजे और फिर मैंने उनको बताया। और फिर जो कोरोना पॉजिटिव के कुछ अच्छे से ना मैसेज आए थे जो ना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए थे, उनके भी वो मैंने ना कोटेशन डाले। और मैंने उसमें नंबर भी आया था। मैंने कहा आप फोन पे बात कर सकते हो। हाँ। लेकिन उस बंदे के फिर क्या हुआ वो फोन नहीं लगा। तो मेरे को लगा, मैंने कहा क्या पता बड़े लोग हैं करेंगे नहीं लगेंगे। लेकिन उनका वापस फोन आया, मैसेज आया कि मैडम मैं ना वो फोन पे
फोन पे ना फोन लग नहीं रहा, तो मैंने कहा आप ट्राई करो वापिस। तो उसने वापिस दूसरी बार ट्राई किया तो वो लग गया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने उनको मैसेज करते रहे। फिर मैंने 2-3 दिन पहले मैंने उनको फोन किया तो उनका फोन नहीं आया, तो मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया। मुझे यार फोन नहीं आ रहा है, व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा, क्या बात होगी। हाँ, हाँ, अब अपन घर भी नहीं जा सकते, 3 दिन हो गए, मेरे को बहुत डर लगा। हाँ। और आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं अभी आज सुबह से मेरे को है ना, मेरे को ऐसा अजीब सा यूँ लगा, मैंने कहा नहीं आज तो मैं उनको फोन करूंगी। तो मैं अभी मैंने कहा कल लॉकडाउन है तो मैं कोई कुछ मेरे काम करके वापिस आई, वो काम भी नहीं किया अभी तक मैंने। फिर मैंने उनको फोन लगाया, हाँ। फोन लगाया कि हाँ मैडम सॉरी मैडम मैंने आपको फोन किया। मेरे को बोला जी आप सही तो हो, सबसे पहले उनका तो वो सॉरी बोला। मैंने उनको एक बात भी बोली कि आप सही हो कि मैडम मैं सही हो गया हूँ, अच्छा हो गया हूँ, और मेरे को डिस्चार्ज हुए 2 दिन ही हुए, मैं घर आ जाऊँ। मतलब उनकी जो खुशी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि देख लिया तुमने कोरोना पर भी इसका कितना असर है और लोग ठीक हो अरे रहे वो हैं। तो हुए, जो वो तो बोल रहे नेगेटिव हुए, उनके फादर भी नेगेटिव हो गए। अच्छा। हाँ तो मेरी बात सुनो, अब देखो हाँ। तुम्हें अब अपने प्रचार प्रसार में जहाँ भी तुम्हें लगे तो हाँ। अपने को ये प्रचार करना है और लोगों को समझाना है। और वास्तव हाँ। में तुम्हारा जो जुनून देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब हाँ। तुम्हें अपने को इसको प्रयास को जारी रखना है। मैं एक और चीज और बोलूंगी, मतलब कोई हाँ, यूँ कहता है ना, मतलब मैं भी आपने मेरे को ग्रुप में जोड़ा हुआ है, मतलब है ना, मेरे को भी कभी इतना टाइम नहीं मिल पाता, छोटा बच्चा भी रहता है, मैं कब पढ़ती पूरी हूँ, तो किसी कोई यूँ कहता है कि मैं ना मेरा ध्यान नहीं हो रहा है। गुरुजी ने जो 15-15 मिनट का ध्यान दिया है, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ। आज मेरे 4 दिन से मैंने ना ध्यान योग नहीं किया है, और मतलब कितनी बार तो ऐसा होता है काम करते करते जब भी हो सकता है मेरे से छूट जाता है। हाँ। लेकिन जैसे ऐसा आता है अपने आप जीभ चलने लग जाती है ऑटोमेटिक, मतलब मुंह पे वो ना, जैसे गुरुजी वापिस वो जो चलाते तो वो चलाने लग जाते हैं। हाँ। लेकिन ये जो प्रचार प्रसार मेरे जो ध्यान योग नहीं हुआ, भले मेरे है ना दो जनों को मैंने बताया अभी, है ना, अच्छा। उस 2 जनों के शकुंतला मैडम सच में कह रही हूँ, मैं हृदय मतलब तन मन धन से मैं ना गुरुजी को आभार कर रही हूँ। मतलब उनको ये लग रहा है कि ये मेरा काम कर रही है ना, तो वो मेरे ना तत्पर है, मेरे घर के लिए खड़े हैं मेरे लिए। क्या बात है। मतलब मेरे ऐसे काम रुके हुए, मतलब जब वो काम कंप्लीट होंगे ना तब मैं कभी लाइव आऊंगी, अभी नहीं आऊंगी सामने। अरे नहीं, वो और तो मतलब मैं गुरुदेव खुद बुला लेंगे तुम्हें, अभी तुम्हारी इच्छा नहीं थी इसीलिए मैंने मैंने कहा चलो कॉल पे ही बात कर लेते हैं। नहीं बहुत जल्दी तो आओगी लाइव। नहीं, मेरी एक है, मतलब आज मेरे को जो गुरुदेव का मेरी मतलब जॉब में भी शकुंतला में और मेरी फैमिली में मेरे सब लोग ताजु करते कि ना आपन मैं ना जरूर तेरा नेटवर्क ज्यादा, तेरी उम्र तो है ना 30 साल की लगभग है, और तेरा अनुभव 60 साल का, तेरे है ना मिलने वालों का ताता ज्यादा है। हाँ। मैंने कहा मेरे मिलने वालों का ताता ज्यादा है, तो मेरे में शायद ऐसी कोई वाइब्रेशन ईश्वर ने शुरू से दे रखी है। मैं यूँ चाहूंगी कि शायद वो वाइब्रेशन अब जागृत होने वाली है। बिल्कुल सही। और मेरे को किसी ने कहा भी था कि ना आप है ना 10 जनों का आप फायदा करोगे। अच्छा। मैंने कहा यही हूँ कहता होगा, मैं क्या बात है, मैं तो ऐसे फालतू बातों में कभी और मैं शुरू से फिलोसॉफी मेरे तो कई दर्शन चाह रहा था, कई लॉजिक भी आ जाता था मेरे। हाँ, लेकिन मेरे को अब लगता है मैं कि नहीं, मतलब अब ऐसा होता है, मतलब मैं अगर यूँ कहती हूँ ना 10 लोगों में मुरझाए हुए लोग होते हैं, शकुंतला मैम तो है ना वो भी उनके चेहरे हुए अपने को तो मुरझाए हुए पौधों में पानी डाल के उनको हरा करना है, बस अभी ध्यान रखना। और तुम तो शकुंतला मैंने एक लाइव और बताती हूँ। हाँ। मतलब जो आज के जमाने में है ना सब अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, सही बात है ना, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, और गुरुदेव इन चीजों से बचाते भी हैं। मैंने ना ऐसा प्रचार प्रसार करने के लिए, मतलब अपन नहीं कहते धर्म की शुरुआत अपने घर से होती है, तो मैंने शुरुआत मेरे घर पे भी मेरे एक ऐसी पेशेंट थी, तो मैंने उसको उसके घर जाके आई, उनको सब बता के आई, मैंने उसको वो फोटो वोटो भेजे। आप बात मानोगे पता नहीं उसके वाइब्रेशन सही नहीं थे, या उसका समय सही नहीं था, या गुरुदेव को कुछ सही नहीं लगा, तो वो जैसे वो फोन लगाती वो डरने लग जाती। अच्छा। तो फिर उसने मेरे को मैसेज किया कि हाँ। मामी साहब आप आना, तो मेरे को आप ही करोगे, ठीक है। मेरे को कहा गुरु, फिर मेरे को मन में ऐसा है, मैं कहा गुरु जी तो मेरा मतलब ऑटोमेटिक मेरे मन में आ गया अभी मत जा वहाँ पे। हाँ तो बस वो लोग सही नहीं उसके सही बात है। मतलब हाँ उनके कुछ नहीं, कुछ ऐसा है कि मतलब कहीं अपनी तरफ से है ना कोई उन्हें जो मेरे को जैसे कोई मार्ग बता रहा हो कि अभी थोड़े दिन रुक जा जैसे। हाँ तो उनका समय आएगा और गुरुदेव उनको भी लेंगे शरण में। वो रोज मैसेज कर रही है, मतलब उसको तैयार करेंगे, वो कितनी तैयार है रोज। सही है, पर अब देखो जिस दिन आदेश होगा गुरुदेव तुम्हें भेज देंगे वहाँ पे, क्योंकि वो लड़की वाली उनके मतलब वो नहीं कहते मतलब कीचड़ में ये कमल वही है, समस्या बेचारी उससे क्या ही हुई है। अच्छा नहीं ठीक हो जाएगा, है ना। तो फिर मैं तो मैंने कहा भाई मैं ना प्रचार प्रसार अगर हाँ तुम्हें जारी रखना है, और बहुत जल्दी गुरुदेव तुम्हें लाइव बुलाएंगे, ठीक है। उनकी इच्छा होगी तब बुलाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हेलो। हाँ हाँ प्रतिभा जी बोल रहे हैं।
हाँ शकुंतला जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और आपकी और साधना कैसी चल रही है? साधना बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है मुझे किससे? आप लोगों से हाँ, जुड़ने के बाद। ये तो देखो सब गुरुदेव का कमाल है ये तो। हाँ सच में शायद उन्होंने मुझे आप लोगों से इसीलिए मिलाया। मैं गुरुदेव से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। 2010 में मैंने दीक्षा ली थी। अच्छा अच्छा। मैं काजलियावास जाके आई हुई हूँ। मैं जामसर कई बार 31 दिसंबर को दो बार जाके आई हूँ गुरुदेव के अच्छा प्रोग्राम में, दादा गुरुदेव के प्रोग्राम में। अच्छा मैं गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव के यहाँ 2-3 बार जोधपुर आश्रम जाके आई हुई हूँ। मैं उस टाइम कोचिंग कर रही थी, अच्छा। तब मुझे वहाँ पर भैया वगैरह ने जोड़ा था, प्रद्युम्न हाँ भैया, हाँ। ललित भैया जी वगैरह ने जोड़ा था। अच्छा पर उसके बाद मेरी जब मैरिज हो गई ना, उसके बाद बिल्कुल मैंने ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग से ही हटा दी थी। अच्छा। फिर जब मैं थोड़ी प्रॉब्लम आई, अपने घर रहने लगी, बीच बीच में ध्यान वगैरह करती थी, गुरुदेव की तस्वीर भी थी। फिर हमारा क्या घर चेंज हो गया, तस्वीर वगैरह कुछ भी नहीं, बट फिर भी मैं नाम जप कभी और ध्यान कर लिया करती थी। हाँ, मतलब पर रेगुलर अभी नहीं रहा मतलब आपका? नहीं, रेगुलर नहीं रहा, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी ना, सांसारिक परेशानियों के पीछे भाग रही थी मैं। हाँ मुझे नहीं पता था कि मुझे गुरुदेव के पीछे भागना है, परेशानियां उससे दूर भागेंगी, बिल्कुल सही बात है ना। कही। हाँ और अभी 5-6 महीने से मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी परेशान हो गई थी, मेरा इतना पेन रहता था, रोज रातों को मुझे नींद नहीं आती थी। हाँ, तो गुरुदेव अब याद मैं दिलाना चाह रहे थे आपको कि आप भूल रहे हाँ थे? हाँ। फिर मैंने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ध्यान भी कर रही हूँ, क्या चीज हो रही है। मैंने गुरुदेव के YouTube पे प्रोग्राम देखना स्टार्ट किया। अच्छा उसमें मैंने आप लोगों का प्रोग्राम देखा, जिसमें हरी जी वर्मा जी का नंबर था और आपका नंबर था। अच्छा। मुझे हुआ कि मैं एक बार कॉल करूं। हाँ जब मैंने उनसे बात की ना, उस दिन के बाद से मैं सही बता रही हूँ, मतलब काफी परिवर्तन मेरे अंदर आया, मेरा ध्यान सघन हो गया। क्या मैं बात है। गुरुदेव की नई तस्वीर निकलवा के मैंने उनको लगाया, उनकी फोटो लगा के दिया हाँ, जलाना, तो अगरबत्ती करना, ध्यान करना शुरू गुरुदेव करा। तो इनके मुंह से सबसे पहला वर्ड ही ये निकलवाते कि फोटो बना के लगाओ। लगाओ, उन्होंने बोला तीखी खीर हाँ। चढ़ाना, मैंने तीखी खीर चढ़ाई और अब मेरा ध्यान भी लग रहा है। मेरी मम्मी ने भी मेरे साथ ही नामदान लिया था, लेकिन वो भी ध्यान नहीं करती थी, अब वो भी रेगुलर ध्यान कर रही है। अच्छा अच्छा। और जो मतलब हुआ है ना आज मेरे साथ, मतलब मैं चाहती हूँ कि सबको पता चलना चाहिए। क्या बात है, आज की हाँ, अनुभूति है क्या? हाँ आज सुबह हम्म। रात को मैं वो धर्मेंद्र जी भाई साहब का एक वो वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे। उनके घर कोई आए हैं गुरु भाई, अच्छा। वो उनको बता रहे हैं कि गुरु जी किस तरीके से है ना, मतलब जाते हैं, मतलब अपने गुरु शिष्य से मिलने के लिए, उस तरीके का एक व्रता वो बता हाँ रहे हाँ थे। हाँ। तो मैंने ऐसे सोचा, भगवान गुरुदेव आपने मुझे जो दृष्टि आज आपको देखने की दी है, वो मुझे पहले क्यों नहीं दी। हर मैं चीज का इतनी देखो बार समय होता है ना, सब चीज का समय होता है। हाँ मैंने कहा मैं हमेशा इतनी भीड़ में आपके पास गई, क्यों मैं कभी अकेले में मम्मी के साथ नहीं गई, आपके साथ में क्यों नहीं मिली आपसे अकेले में। ऐसा सोच के मैं सोई हूँ और मैंने गुरुदेव मुझसे अकेले में मिले हैं सपने में, और मैं सुबह क्या से बात है, इतनी खुश गजब हूँ, इतनी गजब। खुश हूँ। आपकी आवाज से भी आपकी खुशी झलक रही है। हाँ, और मैं सुबह से इतनी परेशान हो रही थी, मैंने कहा 8 बजेंगे ना, मतलब थोड़ा इतना जल्दी फोन नहीं करूंगी, 8 बजेंगे तो मैं फोन करूंगी आप लोगों को, आपको बताऊंगी कि मैं गुरुदेव से मिली हूँ आज। क्या बात है, और क्या मैं बात है। सुबह से मतलब इतना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बार बार, और मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती, हाँ। इतनी एनर्जी महसूस कर रही हूँ। और अच्छा। अब इतना ध्यान करती हूँ ना, नहीं तो मैं पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, मेरी मम्मी भी परेशान, मैंने इतने डॉक्टरों को दिखा लिया, हाँ हाँ। पथरी है पथरी है पथरी है, ऐसी कैसी पथरी निकल ही नहीं रही थी। फिर सिस्ट भी थी, मेरे सिस्ट के लिए भी ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, बट मैं नहीं कराना चाहती, अभी इतना कोरोना का टाइम चल रहा है ना, सही इस है। वजह से मैं बहुत डर रही थी। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद अरे सीरियसली हम बता देखो, रही हूँ। एक बात है, हम लोग कुछ नहीं है, ये सब हाँ, गुरुदेव मिलाते हैं और अपने को वाया मीडिया मतलब वो कहलवाते किसी से, सही बाकी ये बात सब है। किया धरा गुरुदेव का ही है। नहीं, लेकिन मैं आज गुरुदेव से मिली हूँ, जब से मेरी इतनी एनर्जी लेवल ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज गुरुदेव से मिलने अरे के। आपकी बात सुन के मेरे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कि ना पुष्कर में गुरुदेव आए हुए हैं, मैं गई अच्छा। हूँ उनसे मिलने। एक हाँ मतलब पहाड़ी टाइप में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, हाँ। मैं गुरुदेव से मिली हूँ, मेरी मम्मी साथ में थी, लेकिन गुरुदेव मुझसे बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा। आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ सुबह से, मतलब क्या मेरे को बात है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस चीज की। और मैंने
सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोगों को होता है, मैंने कहा आज तो गुरुदेव की है। आज तो गुरुदेव ने बहुत बड़ी खुशी दे दी आपको कई बार हाँ वास्तव सच में। में, सच में खुद अंदर से खुद मन खुश हो रहा है। हाँ तो वो तो आनंद तो झलक रहा है ना, आपकी बातों में आ रहा है वो तो। हाँ सच में। कि आप ये खुशी दबा ही नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। नहीं दबा पा रही। पर मैं ये सोच रही हूँ कि दृष्टिकोण इतना लेट मिला, हो सकता है गुरुदेव कुछ और सिखाना चाह रहे हो मुझे इतने वो देखो इस क्या है वजह कि से। अपन थोड़े भटक जाते हैं ना, तो गुरुदेव भी हाँ याद दिलाते हैं, और थोड़ी परीक्षा तो गुरुदेव भी लेंगे अपनी। लेते ही है, सही अपन बात तो है। क्या एकदम सीधा चाहते हैं, तो गुरुदेव भी तो थोड़ा सा नचाएंगे अपने को। हाँ मैं ध्यान तो करती थी, पर ऐसे हाँ। सघन नाम जप नहीं कर पाती थी कभी। अच्छा ध्यान अच्छा। तो मैं बीच बीच में शुरू कर देती थी, कभी भी मन कर जाता जब भी शुरू कर देती ध्यान तो करना। अच्छा, अब आप मान लो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आपकी इस बात अब से? तो मैं सबको ये संदेश दूंगी कि गुरुदेव साक्षात परमेश्वर ही है, ईश्वर ही है, उनकी वाणी एकदम सत्य है, और इनके मार्ग पे जो चलेगा ना, वो जो हाँ चाहेगा वो पाएगा। तो देखो, आपको तीनों ड्यूटी करनी है। 2 ड्यूटी तो आप कर रहे हो, हाँ है ना, ध्यान और नाम जप तो आप कर रहे हो, तीसरी ड्यूटी पता है आपको? हाँ मैं सबको जोड़ रही हूँ। मैंने बस वो वो। मैसेज में देखा था ग्रुप में, हाँ तब से मैं जितने लोगों से फोन पे बात कर रही हूँ, कनेक्ट हो रही हूँ, किसी की प्रॉब्लम सुन रही हूँ, उन सबको वीडियो भेज रही हूँ गुरुदेव से। बस आपको तो प्रचार का काम जोर शोर से करना है, और जितने लोगों को जोड़ सको जोड़ो, ताकि एक भले का भी काम है, और हाँ अपने को भी सुकून मिलता है देखो किसी को बताने नहीं में। सच में बहुत अच्छा, और शायद हो सकता है मैं ऐसे जोड़ रही हूँ, ऐसे काम कर रही हूँ, इसलिए गुरुदेव खुश होकर मुझे मिल गए। गुरुदेव तो खुश होंगे ही ना, अपन उनकी ड्यूटी करेंगे तो। हाँ नहीं बस वो सही कहते बात हैं है। गुरुदेव अखबार तैयार करे, तो अपन भी उस अखबार की लाइन में आ गए हैं अपन, आ गए, सही है बात ना। है, उन्होंने मुझे, अखबार हाँ छाप दिया पूरी उन्होंने, तरीके अब से अपने को मैं अपनी। गुरुमयी हो चुकी हूँ अब। बिल्कुल, बस यही तो चाह रहे हैं हम। तो हाँ प्रॉपर आप कहाँ रहते हैं? मैं अजमेर में। अच्छा, अजमेर में रहते हैं। हाँ तो आपने गुरुदेव से साक्षात मिले हुए हो क्या आप? हाँ मैं साक्षात गुरुदेव से मिली हुई क्या हूँ। बात है, क्या मैं बात है। अवतरण दिवस पे गई हुई हूँ गुरुदेव के कोटा 2-3 हैं? बार। अरे हाँ मैं वाह। गुरु पूर्णिमा पे जोधपुर गई हुई हूँ, मैं काजलियावास गई हुई हूँ, मैं जानसर गई हुई ओ हूँ। हो। इतना कुछ पर मिला और छोड़ दिया था आपने। जोड़ दिया, मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि ये दृष्टिकोण मुझे आज मिला है। कितनी मतलब वो मैंने 2010 से 2021 में 10 साल किया क्या, 10 मुझे ये साल समझ में सही नहीं आ है। रहा। क्योंकि किया तो 10 मैंने बिल्कुल किया सही क्या। कह रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, अभी भी आ गए 2013 ना में मेरी, समय पे। हाँ 2013 में मेरी मैरिज हो गई थी, उसके बाद सब कुछ उठ गया था। मेरी शादी में मेरा पूरा गुरु परिवार आया था। अच्छा अच्छा। हाँ मैंने स्टार्ट भी रखा था गुरुदेव के चरणों में तो शादी का। गुरुदेव कह रहे भाई देख ले कितने दिन दूर रह सकती है तू। हाँ सही बात है, सही आखिर बात है। उन्होंने देखो, वो तो अपना हाथ कभी नहीं छोड़ते, एक बार जब पकड़ नहीं लिया तो किसी को तो वो तो हाँ हाथ नहीं छोड़ते। अपन ही मूर्ख होते हैं जो अपन ध्यान नहीं दे अपन ही पाते, मूर्ख होते हैं, सही बात है। मैं यही तो कह है रही हूँ, ना। मैंने कहा यार ये सब चीजें मैं तो बहुत पहले पा सकती थी, मैं परेशानियों के पीछे क्यों भाग रही थी, अरे मुझे कोई तो बात गुरुदेव नहीं, के पीछे देखो भागना जब जागे तभी था। सवेरा कहते हैं ना। तो हाँ अभी भी आपको मिल गया है तो बहुत बड़ी बात है अपने लिए तो। हाँ जब मैं मिला कहती तभी हूँ बात, लेकिन अच्छी मिल बात गए। है ये हाँ तो। चलो, नहीं बहुत लेकिन सच में बहुत खुशी हुई। आप लोगों से बहुत पॉजिटिविटी मिली, और सबसे ज्यादा इतनी टेंशन में थी मैं जिस टाइम मैंने हरीश जी को फोन किया था। अच्छा। गुरु भाई हरीश जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैंने उन्हें फोन किया था मैं बहुत परेशान थी, मैं इतनी परेशान थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैं कितने इतनी दिन हुए दवाइयों इनसे बात किए, कितने दिन हुए आपको? इनसे बात करे हुए शायद 15 दिन भी नहीं हुए हैं। तो 15 दिन में इतना परिवर्तन? हाँ अब ये तो चमत्कार ही है ना। हाँ सच में बहुत सच में चमत्कार है। अपने कहते हैं ना गुरुदेव जैसा कोई नहीं, ये बात। कोई नहीं है, सच में नहीं है, सच में देखो नहीं इतनी है। परेशानियों में उलझे हुए और 15 दिन में इतने खुश, और क्या हाँ चाहिए सच में आपको? मैं खुद अंदर से मन इतना खुश हो रहा, नहीं तो मेरा मन इतना बुझा बुझा रहता था, अच्छा इतनी अच्छा। परेशान रहती थी, लेकिन आज मेरा मन बहुत प्रफुल्लित चलो है। भाई, ये संदेश अपन सबको देंगे, ताकि आगे हाँ से आगे जरूर। जो भी अगर कोई परेशान है तो उनको हाँ लगना चाहिए ना कि गुरुदेव के मिलने से क्या होता है। सबकी दूर होनी चाहिए, मैं तो सबकी चाहती हूँ दूर होनी सबकी दूर चाहिए। होनी चाहिए। हाँ और देखो, अपना कुछ नहीं है इसमें, ये सारा हाँ गुरुदेव का ही है। सारा धन्यवाद चमत्कार है, गुरुदेव को सब जाता है। सब गुरुदेव को धन्यवाद। सब मेरी तरफ गुरुदेव से का दादा धन्यवाद। गुरुदेव को और दादा गुरुदेव को दिल से प्रणाम और दिल दिल से से जय सही गुरुदेव। में जय गुरुदेव।